हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वास श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। कंटेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफए एंड इट्स टाइप्स, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी फाइनाइट ऑटोमेटा से, एंड उसका एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसमिटेड एंड यूज फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शन विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। मीन्स एक ऐसी मशीन जिसमें हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। कोई भी ह्यूमन उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम की बात करें, मीन्स जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो डोर है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये होम है, उसका जो डोर है वो ऑटोमेटिक ओपनिंग सिस्टम से लैस है, मीन्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये सेंसर है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन जो है वो जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेगा, मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचेगा, तो सेंसर जो है उसे सेंस कर लेगा एंड डोर जो है ओपन हो जाएगा। लाइक ये पर्सन एंट्री कर रहा है एंड सेंसर ने उसे सेंस कर लिया एंड जो डोर है वो ओपन हो गया। मीन्स ये जो स्टेट थी इस डोर की अभी क्लोज थी, लेकिन अब पर्सन ने एंट्री कर ली, मीन्स सेंस कर लिया उसने, तो वो जो स्टेट है वो क्या हो गया, ओपन। मीन्स स्टेट चेंज हो गई क्लोज से ओपन। तो यहाँ पे एक स्टेट ये थी, मान लीजिए ये स्टेट 1 है, ये क्लोज है, ये स्टेट 2 है, ये ओपन है। तो यहाँ पे क्लोज स्टेट में था, उसको एक इनपुट मिला, मीन्स यहाँ पर पर्सन की एंट्री हुई एंड स्टेट चेंज हो गई ओपन में। तो ये एक एग्जांपल है ऑटोमेटा का या ऑटोमेटिक मशीन का। तो यही सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? ये जो डेफिनेशन है वो फॉर्मल डेफिनेशन है, मीन्स इसमें 5 टपल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। क्यू जो है वो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट है, मीन्स पिछले एग्जाम्पल में जैसे हमने डिस्कस किया था, एक स्टेट थी क्लोज, वो चेंज हो रहा था ओपन में। तो ऐसे ही हमारा क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, क्लोज ओपन। मीन्स जो क्यू है वो नॉन एम्प्टी होगा, मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट ना हो, और फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट स्टेट हो। जैसे यहाँ पे 2 स्टेट है, एक स्टेट ये, एक स्टेट है, तो ऐसे ही क्यू में जो है वो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होंगे। इनपुट अल्फ़ाबेट, जैसे इस एग्जांपल में इनपुट अल्फ़ाबेट था हमारा पर्सन की एंट्री हो रही थी, तो ऐसे ही किसी भी मशीन के लिए, मान लीजिए एक मशीन का एग्जांपल है, उसके लिए कोई भी इनपुट, मान लीजिए 0 देने पे ये Q0 से Q1 पे जा रहा है, ये एक स्टेट चेंज कर रहा है, 0 देने पे Q1 से Q0 एंड वापस 1 देने पे Q1 से Q0। तो इनपुट हमारा क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो इनपुट अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो होगा हमारा लाइक 0 1। अगर हम पर्सन की बात करें तो यहाँ पे पर्सन हमारा इनपुट होगा, या हम कह सकते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट हमारा ए बी भी हो सकता है या कोई भी सिंबल हो सकता है। डेल्टा हमारा होता है ट्रांजिशन फंक्शन, मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टेट पर कोई इनपुट अल्फ़ाबेट देने पे हम किस स्टेट पे जा रहे हैं वो डिनोट करते हैं हम उसको डेल्टा से। मीन्स यहाँ पे अगर हम Q0 स्टेट पे हैं, ये हमारा Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट पे 0 इनपुट देने पे हम Q1 पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड F हमारा फाइनल स्टेट होता है। तो किसी भी मशीन में हमारा F एक या एक से ज़्यादा या फिर सारे के सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं वो फाइनल स्टेट हो सकते हैं। तो F को हम जनरली डबल सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ये तो था फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा। नेक्स्ट उसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोमेटा को, फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो एक तो है हमारा ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजिशन डायग्राम अगर देखें तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा इनिशियल स्टेट को मैं आई बोल दे रहा हूँ, ये हमारा फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट पे हमने 0 इनपुट दिया तो हमने स्टेट चेंज की, हमारी मशीन ने स्टेट चेंज की और वो Q1 स्टेट पे आ गई। फिर Q1 पे उसने 0 इनपुट दिया, अगर उसको 0 इनपुट मिला तो वो Q1 पे ही है,
Q1 को फिर से अगर उस पर 1 इनपुट मिलता है तो वो स्टेट चेंज करके Q0 पे आती है, एंड Q0 पे अगर 1 इनपुट मिलता है तो वो उसी स्टेट में है। तो ये उसको हमने रिप्रेजेंट किया है अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्रांजिशन डायग्राम के हेल्प से। उसको हम ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से भी, ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट जो है ये हमारा इनिशियल स्टेट है आई, ये हमारा फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट पे 0 इनपुट देने पे हमारा जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा था वो Q0 से Q1, जैसा कि ये हो रहा है Q0 से Q1, एंड 1 इनपुट देने पे उसी स्टेट पे था वो, तो जैसा कि ये है। अब Q1 पे 0 इनपुट देने पे Q1, 0 इनपुट देने पे Q1, एंड 1 इनपुट देने पे वो स्टेट चेंज कर रहा है Q1 से Q0। तो इसको हमने ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो आउटपुट जनरेट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा विच जनरेट आउटपुट, और एक जो आउटपुट जनरेट नहीं करता है, विदाउट आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड एप्सिलॉन NFA एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड जो आउटपुट जनरेट करता है विद आउटपुट, जिसका आउटपुट जनरेट होता है, उसको हमने डिवाइड किया है मीले मशीन एंड मूरे मशीन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग मीन्स कोई भी मशीन, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कब करेगा। तो उसको देखते हैं। स्ट्रिंग X इज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट मशीन M, मीन्स ये एक आपको मशीन दी हुई है, ये पूरी मशीन है, मीन्स इसमें 5 टपल हैं तो मशीन है ये। इफ़ डेल्टा Q0, मतलब अगर कोई ट्रांजिशन फंक्शन दिया है उसमें Q0 से होते हुए X को हम चेक कर रहे हैं और हम Q पर पहुंच जाते हैं, Q हमारा फाइनल स्टेट को अगर बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है। मीन्स अगर हमारा कोई स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से होते हुए फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता है तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है मशीन से या फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लाइक ये एग्जांपल दिया है, ये आपको एक मशीन दी है, ठीक है, इसमें ये इनिशियल स्टेट है आई, ये फाइनल स्टेट है, ये आपको ट्रांजिशन दिए हुए हैं, 0 देने पे कहाँ जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो 0 ही है, तो ये हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट हो गया। Q हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। हमको स्ट्रिंग देखना है, ये कॉन्जिक्यूटिव 5 zeros जो हैं वो, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है इस मशीन से कि नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग इसको इनपुट देंगे तो ये Q0 से स्टार्ट होगा, Q0 से स्टार्ट होगा, तो हम देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। हमने ये इनपुट दिया तो ये Q0 पे इनपुट जा रहा है, मीन्स यहाँ पे 0 पे जा रहा है। जैसे ही Q0 पे 0 मिला Q1 पे पहुँचेगा, तो ये स्टेट पे पहुँचेगा Q1 पे, एंड ये 0 हमने प्रोसेस कर लिया। नेक्स्ट अब Q1 पे 0 देंगे तो ये वापस से Q0 पे पहुँचेगा, मीन्स अब ये Q0 पे आ गया और हमने ये 0 भी प्रोसेस कर लिया, ये 2 0 प्रोसेस कर लिए। नेक्स्ट वापस से हम Q1 पे आ जाएंगे तो ये आ गया Q1 पे और ये 0 हमने प्रोसेस कर लिया। नेक्स्ट वापस से Q0 पे आ जाएंगे एंड सो ऑन, सारे के सारे हमने 0 प्रोसेस कर लिए और हम आ गए Q1 पे। मीन्स Q1 हमारा जो है वो फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि हमने 0 से स्टार्ट करते हुए, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हुए, हम ऐसे करते हुए सारा फाइनल स्टेट पे आ गए, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड है। तो ऐसे हम बताते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होती है फाइनाइट ऑटोमेटा से। मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से होते हुए अगर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं और सारा का सारा जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।